हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यू चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। जैसे कि मैंने कंटिन्यूटी और डिफरेंटिबिलिटीज़ के लेक्चर्स आप लोगों को वीडियो बना करके पोस्ट किए हैं, तो आई होप कि वो सब आपको समझ में आए होंगे। तो डिफरेंशिएशन के बेस पर ही हम उसके आगे नेक्स्ट लेवल पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बात करेंगे। यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पहला लेक्चर है, हमारा पहला लेक्चर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अकॉर्डिंग। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में पहला हमारा टॉपिक होगा वो होगा टू डिटरमाइन द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज के बारे में दो क्वांटिटीज़ होंगी, दो क्वांटिटीज़ हो सकती हैं या एक ही क्वांटिटीज़ हों, उसमें हमको रेट ऑफ चेंज पता करना होगा। जो भी फॉर्मूले हम लोग पता करेंगे, क्वांटिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं, मार्क्स भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, कुछ भी क्वांटिटीज़ हो सकती हैं। तो उन क्वांटिटीज़ में हम रेट ऑफ चेंज को चेकआउट करेंगे इसमें। और दूसरी कंडीशन है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट की। मान लीजिए आप कोई कर्व ड्रॉ करते हैं, कोई भी कर्व आपने ड्रॉ किया तो टेंजेंट का इक्वेशन हमको बताना होगा। या जहाँ पे ये टच करता है इस कर्व पे किसी पॉइंट पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल की कंडीशन हो जाती है, ये नॉर्मल की हो जाती है, ये टेंजेंट की कंडीशन हो जाता है। तो इन दोनों का इक्वेशन हमें बनाना, इसमें सीखेंगे हम किसी कर्व पे नॉर्मल और टेंजेंट दो कंडीशंस हैं, इनका इक्वेशन कैसे बनाया जाएगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, कर्व के किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, यहाँ पर भी नॉर्मल लाइन ड्रॉ की जा सकती है उस कर्व के किसी भी पॉइंट पर। तीसरी बात, फंक्शन इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ये चीज़ें हम लोग चेक करेंगे, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। फंक्शन इंक्रीज़ कब होता है, डिक्रीज़ कब होता है। अगर हम फंक्शन लिए हैं x के रिस्पेक्ट में हमने कोई फंक्शन लिया है, तो x अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो f(x) भी इंक्रीज़ हो रहा है। ध्यान दीजिएगा, x इंक्रीज़ हो रहा है तो f(x) भी इंक्रीज़ हो रहा है, तो वो इंक्रीजिंग की कंडीशन में आता है। और x इंक्रीज़ हो और f(x) जो है वो डिक्रीज़ होने लगे, वो क्या होने लगे, डिक्रीज़ होने लगे, तो वो डिक्रीजिंग की कंडीशन आती है। उसमें और भी वेरिएबल्स कंडीशंस होंगे, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फोर्थ नंबर पॉइंट जो है अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ क्वांटिटीज़। जैसे कि मान लेते हैं हमने स्क्वायर रूट में ले लिया 25.83, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। 82 का पावर 1/4 ऐसे ले लिया, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा होगी, डिस्कशन होगा। फिफ्थ नंबर पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा के बारे में। कोई कर्व आप ड्रॉ कर रहे हैं तो कर्व का मैक्सिमम पॉइंट क्या होगा, और इस मैक्सिमम पॉइंट पर ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ये कैसे फाइंड होगी, डेरिवेशन के थ्रू ही हम उसको फाइंड करेंगे। या कर्व आपने ड्रॉ किया है तो ये उसकी मिनिमम पॉइंट और इसके अकॉर्डिंग इसकी मिनिमम वैल्यू ही मिनिमा होगी और मैक्सिमम वैल्यू ही क्या होगी, मैक्सिमा होगी। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मैक्सिमा और मिनिमा सर्च करेंगे, डिराइव करेंगे, उसको पर्टिकुलर पॉइंट पर ही होगा। तो इतनी सारी बातें हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर में हम लोग ये सब बातें डिस्कस करेंगे। तो अभी बात करते हैं हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। किसके बारे में, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ के बारे में। पहला ये पॉइंट है और ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा और इसमें जितने भी पॉइंट्स बताए जाएंगे या जितने भी कंडीशन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए जाएंगे, उन कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पर आगे और भी जो चैप्टर्स आने वाले हैं, इंटीग्रेशन आएगा, डिफरेंशिएशन के बेस पर उसको सॉल्व होना है, उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाए जाएंगे। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स कैसे होगा, इन सब बातों को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। वीडियो को बार बार देखिएगा, 2-3 बार करके इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि कॉन्सेप्ट जो है वो आपके माइंड में फीड हो जाए, क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट। बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ की। तो क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है, मार्क्स भी हो सकता है, एरिया भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, और भी जितने भी फार्मूले आप लोगों ने पढ़े हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स में, या जितने भी फार्मूलेज आप लोग डिस्कस करते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि क्वांटिटीज़ का रूप ले सकते हैं। एज एग्जाम्पल आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं, एरिया में ले सकता हूँ, मार्क्स ले सकता हूँ, स्टूडेंट्स के मार्क्स, और वॉल्यूम्स हो सकता है।
तो ये सभी पॉइंट्स जो हैं क्वांटिटी हो सकती हैं, अगर मैं एज अ एग्ज़ाम्पल आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैं एक सर्किल बना रहा हूँ। सर्किल बनता है रेडियस के बेस पर। किसके बेस पर बनता है? रेडियस के बेस पर। रेडियस होगा तो रेडियस के अकॉर्डिंग ही हम सर्किल क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, रेडियस के अकॉर्डिंग ही सर्किल ड्रॉ करते हैं। अगर इस सर्किल का हम एरिया बताएं तो कितना होगा? एरिया ऑफ सर्किल ए इक्वल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? ए इक्वल पाई आर स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान दीजिए, सभी सर्किल्स का शेप तो सेम होता है, साइजेस सेम नहीं होती, साइज इसकी सेम नहीं होती। ये आप बहुत पहले पिछले क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हैं सिमिलर फिगर्स के अकॉर्डिंग। तो सर्किल का शेप जो है वो सेम होगा, सभी क्या होते हैं? सर्किल ही होते हैं। लेकिन यहाँ कंडीशन ध्यान दीजिए कि एरिया इंक्रीज और डिक्रीज होगा, लेकिन किसके बेस पर वो इंक्रीज और डिक्रीज होगा? पाई तो क्या है? ये कांस्टेंट है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है सबके लिए। लेकिन आर जो है ये इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज हो सकता है। तो अगर इसका रेडियस हम घटाएं या बढ़ाएं तो ये सर्किल बड़ा और छोटा होगा। अगर रेडियस बढ़ाते हैं तो सर्किल बड़ा होगा, रेडियस घटाएंगे तो सर्किल क्या होगा? छोटा होगा। तो ये जो है वो डिपेंड करता है किस पर? आर पर। ये इस पर आर पर डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन आर। रेडियस पर क्या करता है? वो डिपेंड करता है। यानी कि एरिया रेडियस के बढ़ाने पर बढ़ जाता है और रेडियस से घटाने पर घट जाता है। तो यही क्या होगा? रेट ऑफ चेंज होगा। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं dA/dr से। इसका मतलब क्या है कि अगर dr ये इंक्रीज़ होता है तो dA भी क्या होगा? इंक्रीज होता है। और अगर dr डिक्रीज होता है, डिक्रीज होता है तो dA भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। यानी कि एरिया भी डिक्रीज होगा। रेडियस अगर डिक्रीज होता है तो एरिया भी डिक्रीज होगा। यानी कि पूरा का पूरा एरिया जो है वो रेडियस पर डिपेंडेबल है। रेडियस के बढ़ने और घटने पर उसकी लिमिटेशन, उसकी कंडीशन जो है वो डिपेंड करती है। तो dA/dr ही क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज जो है वो हमको शो करेगा। dA/dr ही रेट ऑफ चेंज को शो करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम रेट ऑफ चेंज को लिख सकते हैं dQ/dP, जहाँ Q क्या है? क्वांटिटी है। Q क्या है? क्वांटिटी शो करता है। और P जो है वो क्या शो करता है? पैरामीटर शो करता है। ऑन विच Q डिपेंड्स, वो पैरामीटर है जिस पर Q क्या करता है? डिपेंड करता है। वो पैरामीटर जिस पर Q डिपेंड करता है, तो हम P यहाँ पे राइट कर रहे हैं। तो dQ/dP यानी dP, P इंक्रीज करेगा तो Q भी इंक्रीज करेगा, और P डिक्रीज करेगा तो Q भी डिक्रीज करेगा। इतनी बात सही है। ये इसका जनरल फार्मूला मैं राइट करता हूँ रेट ऑफ चेंज का, dQ/dP। तो यहाँ जो A है, यहाँ A जो है, ध्यान दीजिएगा, A जो है वो Q के फॉर्म में है और R जो है वो P के फॉर्म में है। Q और P, A जो है वो Q के फॉर्म में है और R जो है P के। यानी P मतलब रेडियस इंक्रीज होता है तो एरिया भी इंक्रीज होगा, रेडियस डिक्रीज होता है तो एरिया भी डिक्रीज होगा। तो A के रूप में यहाँ पे Q है और R के रूप में P है। यानी कि उसको आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं, P के रूप में R भी है। तो इस तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़ आप पता करेंगे। अगर वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की बात करें तो वो भी R पे डिपेंड करता है, तो वो जाएगा dV/dr। और ये dV/dr ये सब बातें आप जानते हैं क्या होता है? डिफरेंशिएशन होता है। इसका मतलब अगर डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू R मतलब रेडियस, यानी dr का मतलब रेडियस के अकॉर्डिंग ही हमको उसका डिफरेंशिएशन करना है, उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन करना है। अगर यहाँ t लिखा रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में हमको उसका डिफरेंशिएशन करना होगा, t लिखा रहेगा तो t के रिस्पेक्ट में हमको उसका डिफरेंशिएशन करना होगा। अब थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको इस रेट ऑफ चेंज के बारे में बता देना चाहूँगा कि रेट ऑफ चेंज जो है वो 2 वेज से चेंज होता है। 2 वेज, 2 तरीक़ों से रेट ऑफ चेंज शो किया जाता है। 2 तरीक़ों से रेट ऑफ चेंज शो किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वो 2 तरीके कौन से हैं? मान लूँ कि मैं A है, A मतलब एरिया, इसका रेट जो है वो चेंज होने वाला है, इसका रेट चेंज होने यानी इसकी कंडीशन चेंज होने वाली है। ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पे डिपेंड करता है, किसके? R के पे डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि dA/dr
यानी आर अगर इंक्रीज़ होता है तो ए भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। यानी रेडियस पे ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर ये डिपेंड करता है। दूसरी बात, ये dA/dt टाइम पर भी इसका रेट क्या होता है, चेंज होता है। टाइम पर भी इसका रेट क्या होता है, चेंज होता है। तो दो तरीक़ों से इसका रेट ऑफ चेंज जो है वो दिखाया जाता है किसी भी क्वांटिटी का। एक टाइम के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा, दूसरा उन क्वांटिटीज़ के अकॉर्डिंग वो चेंज होगा जो उसके फॉर्मूले में या जो उसके अकॉर्डिंग उसका फॉर्मूला डिराइव किया जाता है, तो उस पर वो डिपेंड करेगा। तो ये अभी टाइम के अकॉर्डिंग है। तो टाइम के अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ चेंज पता करने के लिए हम इसको चेन रूल से सॉल्व करते हैं। किससे सॉल्व करते हैं, चेन रूल से। ध्यान दीजिएगा कैसे, dA/dt यानी कि dA/dr इंटू dr/dt। dr से dr कैंसिल मिलता क्या आपको, dA/dt तो मिलता, dA/dt तो मिलता ना। तो चेन रूल से यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम टाइम के अकॉर्डिंग इसका रेट ऑफ चेंज क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि dA/dt इक्वल dA/dr इंटू dr/dt। दो बार हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना होगा, एक बार रिस्पेक्ट टू आर के अकॉर्डिंग एरिया का और एक बार रिस्पेक्ट टू टी के अकॉर्डिंग रेडियस का। रिस्पेक्ट टू टी के अकॉर्डिंग रेडियस, क्योंकि रेडियस जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता है और डिक्रीज होता है। तो उसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करके फिर मल्टीप्लाई करें चेन रूल के अकॉर्डिंग तो हमको टाइम के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज जो है वो एरिया का मालूम हो जाएगा। एरिया का रेट ऑफ चेंज जो है वो मालूम हो जाएगा। तो दो तरह से हम किसी भी क्वांटिटीज़ का रेट ऑफ चेंज पता कर सकते हैं। दो तरीके से मैंने आपको यहाँ पर शो कर दिए, दो तरीके से यहाँ पर मैंने शो कर दिया। अगर मैं बात करूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की, एक कंक्लूज़न यहाँ से मिलता है। कंक्लूज़न राइट करते हैं। कंक्लूज़न क्या मिला, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया इक्वल dA/dr। आप राइट करते हैं dA/dr। इसका मतलब क्या होता है, चेंज इन एरिया अपॉन dr यानी कि चेंज इन रेडियस। रेडियस में कितना चेंज हुआ, ये दो बातें दिखाई जाती हैं यहाँ से। और अगर मैं इसको एक ही स्टेटमेंट में लिखूँ, तो ये हो जाएगा चेंज इन एरिया पर यूनिट। ध्यान दीजिएगा, चेंज इन एरिया क्योंकि ये पर में है, चेंज इन एरिया पर यूनिट, चेंज इन रेडियस यानी रेडियस में एक यूनिट भी चेंज होगा। रेडियस में अगर एक यूनिट भी चेंज होता है तो एरिया में भी उतना ही यूनिट क्या होगा, चेंज होगा। एरिया में भी उतना ही यूनिट उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो dA/dr a इक्वल πr स्क्वायर है, तो dA/dr कितना हो जाता है, dA/dr कितना हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको अभी शो करता हूँ। dA/dr है, तो अगर हम a इक्वल πr स्क्वायर है, इसका डिफ्रेंशिएशन आप पता करेंगे dA/dr, फिर हो जाएगा dA/dr πr स्क्वायर। तो कितना मिलता आपको, 2πr मिलता। यहाँ से r स्क्वायर करते तो 2r मिलता, पाई कांस्टेंट है, पाई आगे चला आता। तो अगर r 1 यूनिट भी इंक्रीज होता है तो अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 यानी कि 2 पाई। तो 2 पाई क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। ध्यान दीजिएगा, एरिया अगर हम रेडियस की बात करें कि रेडियस को हम 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया कितना यूनिट इंक्रीज होगा, 2 पाई। कितना यूनिट इंक्रीज होगा, 2 पाई। और अगर 1 यूनिट डिक्रीज भी करें तो एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई डिक्रीज हो जाएगा। 2 पाई क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एक बात और यहाँ बता दें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की कंडीशन dA/dr है। जब इंक्रीजिंग में शो किया जाता है तब पॉजिटिव में शो किया जाता है। किसमें शो किया जाता है, पॉजिटिव कंडीशन में। और डिक्रीजिंग जब शो किया जाता है तो निगेटिव में शो किया जाता है। किसमें, निगेटिव सिंबल के साथ शो किया जाता है। इंक्रीजिंग में पॉजिटिव के साथ और डिक्रीजिंग में नेगेटिव के साथ शो किया जाता है। अब रेट ऑफ चेंज पे कुछ एग्जांपल्स जो हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि एरिया ऑफ सर्किल यानी कि a इक्वल πr स्क्वायर हो तो रेट ऑफ चेंज यानी कि dA/dr जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कंक्लूजन मिलता है कि dA/dr, तो इसको मैं लिखता हूँ कि q क्वांटिटी है, इसका पैरामीटर p है। तो ये डिपेंड करता है dQ/dr पे, यानी कि इसका जो डिफ्रेंशिएशन यानी कि रेट ऑफ चेंज dQ/dp, इसकी बात हो रही थी। तो ये dQ/dr यानी कि dQ/dp, इसको राइट कर सकते हैं। और ये जब ये dQ/dt हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, dQ/dp
इंटू डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा, डी पी अपॉन डी टी हो जाएगा। इस तरह से ये बात आ जाएगी इसके साथ, यानी कि चेन रूल इसमें इन्वॉल्व होगा। ये बात याद रखिएगा, चेन रूल इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, किसका, सर्कल का एरिया। कह रहा है कि विथ रिस्पेक्ट टू, यहाँ तो लिख भी दिया कि विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस के रिस्पेक्ट में, यानी आर के रिस्पेक्ट में उसका रेट ऑफ चेंज हमें पता करना है। व्हेन आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो ए इक्वल कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो डी अपॉन डी आर कितना हो गया, डी अपॉन डी आर 2 पाई आर हो गया, 2 पाई आर हो गया, करेक्ट है। विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस दिया है, विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस दिया है, यानी कि डी ए अपॉन डी आर, आर इक्वल 5 सेंटीमीटर, आर इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो कितना ये चेंज होगा, मैंने आप लोगों को पहले ही दिखाया था कि आर अगर 1 यूनिट हो तो ये कितना इंक्रीज होगा, 2 पाई इंक्रीज होगा। अब यहाँ पे बात आ रही है कि आर इक्वल 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मतलब कुछ भी सेंटीमीटर मीटर जो भी मेजरमेंट पे हम लोग यूज़ करते हैं वो वहाँ पे दिया होगा। तो 5 सेंटीमीटर है, तब एरिया में कितना इंक्रीजमेंट होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव दिया है तो इसका मतलब इंक्रीज ही होगा, नेगेटिव नहीं दिया है। और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्वेश्चन में लिखा रहता है फिलहाल यहाँ पे, तो यहाँ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाली कंडीशन अभी नहीं है, अभी ये रेट ऑफ चेंज ही सिर्फ पूछ रहा है। तो आर इक्वल 5 सेंटीमीटर जब दे देगा तो हो जाएगा 2 पाई इंटू 5 सेंटीमीटर, तो इक्वल कितना हो गया, 10 पाई सेंटीमीटर। ये कंडीशन आ गई, 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इनका एरिया हो जाएगा, सेंटीमीटर नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस जो होता है वो सेंटीमीटर में होता है, तो एरिया किस में होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो ये हो गया 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका करेक्ट आंसर है। इसी तरह से रेट ऑफ चेंज आपको फाइंड करना होगा, कितना रेडियस हो रहा है उसको आपको नीचे मेंशन करना होगा, आर इक्वल 5 सेंटीमीटर। तो ये तो था पहला एग्जाम्पल, बहुत ही ईजिली आपने सॉल्व किया, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये एग्जाम्स में। और बात करते हैं सेकेंड नंबर एग्जाम्पल्स की। तो इसमें दिया है कि रेडियस ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है एज द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, टाइम के अकॉर्डिंग 3 सेंटीमीटर, यानी 1 सेकंड में 3 सेंटीमीटर क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव कंडीशन दी गई है। एंड रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इज इंक्रीजिंग, ठीक है, ये पता करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है। इंक्रीजिंग व्हेन आर इक्वल 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल क्या है, 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्किल क्या करना है, पता करना है जब आर इक्वल क्या हो, 10 सेंटीमीटर। तो इंक्रीजिंग जब ये दे दिया टाइम के अकॉर्डिंग, वो भी क्या, रेडियस, यानी कि डी आर अपॉन डी टी, क्या दे दिया, ये डी आर अपॉन डी टी यहीं पे दे दिया। रेडियस जो है टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, और वो भी क्या होगा, पॉजिटिव में होगा, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव में। तो ये क्या हो गया, डी आर अपॉन डी टी, यानी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्या दे दिया, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव में लिखा मैंने इसलिए इसका मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है। और इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर पे कंडीशन, 10 सेंटीमीटर पे कंडीशन को एक्सप्लेन करना है। तो कितना हो गया, डी ए अपॉन डी टी, डी ए अपॉन डी टी, यानी कि डी ए अपॉन डी आर, डी ए अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, यही था फार्मूला, इसी के अकॉर्डिंग होगा ना। डी क्यू अपॉन डी टी चेक करना है तो डी क्यू अपॉन डी पी इंटू डी पी अपॉन डी टी करना पड़ता है। तो वैसे ही डी ए अपॉन डी आर, तो डी ए अपॉन डी आर यानी कि ए की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, पाई आर स्क्वायर होगी ना, ए इक्वल जो भी होगा वो पाई आर स्क्वायर होगा। रेडियस ऑफ सर्कल के बारे में बात हो रही है, तो इसका डी ए अपॉन डी आर मैंने अभी आपको दिखाया यहाँ पे कि ए इक्वल पाई आर स्क्वायर होता है, तो डी ए अपॉन डी आर कितना होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर। तो ये हो गया 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी कितनी है, 3 है, कितना है, 3। तो 3 टू जा कितना हो जाएगा, 6 पाई आर, कितना हो गया, 6 पाई आर। और जब आर इक्वल 10 सेंटीमीटर हो, आर इक्वल कितना हो, 10 सेंटीमीटर, तो पुट करेंगे 6 पाई इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ध्यान दीजिएगा 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि इसमें टाइम भी इन्वॉल्व है, डी ए अपॉन डी आर नहीं है, सिर्फ डी ए अपॉन डी टी है, तो पर सेकेंड हमें इन्वॉल्व करना होगा। अभी पीछे मैंने फॉर्मूला आप लोग को बताया कि चेंज ऑफ एरिया पर यूनिट चेंज ऑफ रेडियस, पर यूनिट चेंज ऑफ रेडियस, क्योंकि टाइम जब उसमें इन्वॉल्व होगा तो टाइम के साथ भी हमको उसमें पर यूनिट दिखाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हो गई डी ए अपॉन डी आर इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला जितना आपका था
ये फार्मूला यहाँ पे मैंने राइट किया, तो 2 पाई आर इंटू 3 हुआ 6 पाई आर हो गया। और जब आर की वैल्यू यहाँ से 10 सेंटीमीटर पुट करेंगे तो कितना हो गया 60 पाई। अब इसका यूनिट जो आपको लिखना है वो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम इन्वॉल्व है तो पर सेकेंड नीचे जाएगा, करेक्ट। और एरिया है तो जो भी यूनिट रहेगी उसका स्क्वायर भी यहाँ पे राइट होगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से सॉल्व होगा ये सेकंड नंबर एग्जांपल। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे, इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे। अभी तो ये स्टार्टिंग का ये एग्जांपल है, बहुत ही स्लोली ये आपको समझ में आने लगेगा। तो अगर आप इस पर बहुत अच्छे से ध्यान देंगे तो हो सकता है कि बहुत जल्दी आप इसको क्विक कर जाएँ और बहुत जल्दी आपको इस सब चीज़ें समझ में आने लगे। तो इस तरह से सॉल्व हुआ है एग्जाम्पल नंबर 2। इस वीडियो को पॉज करके ये सारी बातें आपको नोट डाउन कर लीजिए। अब थोड़ा सा कुछ और एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पे राइट करते हैं और उसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे उसको सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल राइट किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में मिलेंगे और बोर्ड एग्जाम्स में भी मिलेंगे, आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी एग्जामिनेशन में आता है। तो इस एग्जांपल को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका सॉल्यूशन भी दिया है कि लेंथ को x माना है ऑफ अ रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल का, वो डिक्रीज़ हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, डिक्रीज़ हो रहा है किस रेट से, रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर मिनट डिक्रीज़ हो रहा है। और उसका जो ब्रेथ है विथ y, उसको y माना है, वो इंक्रीज़ हो रहा है। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है किस रेट से, 2 सेंटीमीटर पर मिनट, 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से वो इंक्रीज़ हो रहा है। अब कह रहा है कि व्हेन x इक्वल 10 और y इक्वल 6 सेंटीमीटर, जब इतना हो तो रेट ऑफ चेंज बताना है आपको किस में, पहला तो दिया है पैरामीटर में और दूसरा दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में। तो x और y तो आपको दे ही दिया, x और y दे दिया। यहाँ जो दिया है कि वो डिक्रीजिंग हो रहा है एट द रेट, डिक्रीजिंग हो रहा है एट द रेट। तो गिवन में क्या आप राइट करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, x जो है वो लेंथ है यानी कि dx अपॉन dt, ध्यान दीजिएगा dx अपॉन dt कितना दिया है, डिक्रीजिंग में है यानी कि -3 सेंटीमीटर पर मिनट। टाइम के अकॉर्डिंग राइट करेंगे क्योंकि इसमें मिनट इन्वॉल्व है। तो dx अपॉन dt एंड इसकी जो ब्रेथ है y वो इंक्रीज हो रही है, तो ये हो गया dy अपॉन dt किसके अकॉर्डिंग, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव में राइट करेंगे 2 सेंटीमीटर पर मिनट। हमें रेट पता करना है, रेट ऑफ चेंजिंग किसमें, पैरामीटर में। तो पहले तो पता करते हैं पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, उसका फॉर्मूला आप सबको पता है बड़े अच्छे से। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, पी मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक होता है ना, 2x प्लस वाई, ये पैरामीटर होता है इसका। असल में 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ होती है, तो ये लेंथ और प्लस ब्रेथ और उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 तो आगे ही रहेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 dx अपॉन dt प्लस dy अपॉन dt, टाइम के अकॉर्डिंग तो उसमें चेंज होंगी। तो ये हो गया 2 dp अपॉन dt हो जाएगा, ये dp अपॉन dt, ठीक है। 2 dx अपॉन dt दिया है, -3 dy अपॉन dt दिया है, +2 कितना मिला -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो मिलेगा -2 सेंटीमीटर पर मिनट। पैरामीटर में ये रेट ऑफ चेंज आएगा, इसके अकॉर्डिंग पैरामीटर जो है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, ध्यान दीजिएगा डिक्रीज़ होगा, क्योंकि इसका सिंबल क्या होगा, नेगेटिव है, इसका सिंबल नेगेटिव है। तो इससे हमें ये कंक्लूजन मिलता है कि इसका पैरामीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज़ होगा। नेगेटिव सिंबल है तो डिक्रीज़ होगा। फिर बात करते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल की, ये तो फर्स्ट नंबर पॉइंट चलो मान लेते हैं। सेकंड नंबर जो है वो दिया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, ए इक्वल हो गया x इंटू वाई, क्या हो जाता है x इंटू वाई। तो जब dA अपॉन dt पता करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, पहले x और फिर y होता है ना, तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी, वाई इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी टी, प्रोडक्ट रूल यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, यानी कि 6 इंटू, और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -3, तो 6 इंटू -3 प्लस x की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दी गई है 2 सेंटीमीटर पर मिनट, डी एक्स अपॉन डी टी इतना था, तो 2 सेंटीमीटर पर मिनट दिया था, 2 हो गया, तो मिला कितना हमें 6 -3 -18 प्लस 10 इंटू 2 20, 10 इंटू 2 कितना हो गया
20 हो गया, सब्ट्रैक्ट हुआ तो कितना मिला हमें 2 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि इसका एरिया जो है वो इंक्रीज होगा। एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि उसका सिंबल क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इंक्रीज होगा 2 सेंटीमीटर। हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर क्या होगा, इंक्रीज होगा। हर 1 मिनट में 2 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। इस तरह से करेंगे इसका कंक्लूजन। y इंटू, ये इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ था, तो y इंटू डी एक्स अपॉन डी टी प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी टी। सारे जितने भी इसमें मेजरमेंट दिए गए थे उसको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आफ्टर द कंक्लूजन हमें मिला 2 सेंटीमीटर पर मिनट। 6 3 जा 18, वो भी माइनस में, 10 2 जा 20 प्लस में, सब्ट्रैक्ट हुआ तो मिला 2 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये एग्जाम्पल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के अकॉर्डिंग भी, कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग भी, और आपके एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन और भी दिए गए होंगे, तो स्टूडेंट इस वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए।